तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, तो देखते हैं अपनी जो है टॉपिक से पहले जो है आप लोगों के लिए जो है कुछ मोटिवेट कर दिया जाए, है ना। जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो अब गैरों से कहलवा रहे हैं कि होनहार हो तुम। अब गैरों से कहलवा रहे हैं कि होनहार हो तुम। ठीक है। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा, इतने गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा। ठीक है। कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम, कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आगे की टॉपिक देखते हैं। यहाँ भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि मादा जनन तंत्र। इसमें कुछ टॉपिक छूटे थे जो हमने कहा था कि अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं, यानी कि कहने का मतलब रजोधर्म में या फिर पीरियड जो होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो बात समझिएगा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी कि जो पीरियड की प्रक्रिया होती है, उसको हम समझ लेते हैं। जब ये आपका क्या चीज़ है, यूट्रस पूरा है, ये यहाँ से यूट्रस है ना। कहने का मतलब ये है गर्भाशय, क्या है, गर्भाशय। ठीक है। ये जब गर्भाशय है भैया, तो इसके बाद जो ये चीज़ था, ये फैलोपियन ट्यूब था। क्या था, फैलोपियन ट्यूब था। और ये आपका क्या था, ये आपका था ओवरी। ठीक। और ओवरी में बनते थे ओवम। ठीक भैया, ओवम बनते हैं। अब बात समझिएगा कि ये दोनों जो है एक साथ तो कार्य करते नहीं हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया है। जब ये वाला कार्य करता होगा, ये वाला, ठीक है, अगर ये वाला कार्य करेगा, बात समझिएगा, इस साइड वाला, तो ये वाला बंद रहेगा। ठीक, ये वाला बंद रहेगा। जब यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, शुक्राणु प्रवेश करते हैं, तो कुछ यहाँ जाते हैं, कुछ इस साइड जाते हैं, कुछ सामने जाते हैं। हमने ये भी बताया था, जो जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ से जो है एक मेंस्ट्रुएशन की, जो कहने का मतलब एमसी जब आती है भैया, पीरियड जब आता है, तो उसका जो है एक जीवन चक्र होता है। समझिएगा बात को। जब पहली सप्ताह होती है, मान लीजिए जून है, ठीक, जून की जो पहली सप्ताह में होगी, उसमें जो है, ठीक है, पीरियड के पहली सप्ताह में, उसमें आपके अंडे जो होंगे यहाँ से वो बनना स्टार्ट होंगे। पहली सप्ताह में क्या होंगे, बनना स्टार्ट होंगे, यानी कि वो परिपक्व नहीं हुए होंगे। लेकिन दूसरी और तीसरी सप्ताह में परिपक्व होकर के ये यहाँ चले जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, तो यहाँ पे संभावना बन सकती है प्रेगनेंसी का। ठीक है, यहाँ पे संभावना बन सकती है प्रेगनेंसी का। तो यहाँ से शुक्राणु जब आएंगे तो निषेचित होकर के जो है प्रेगनेंसी की क्रिया करा सकते हैं। लेकिन बात समझिएगा, अगर जो है चौथी सप्ताह आती है, तो चौथी सप्ताह में जो है कम संभावना रहती है, क्योंकि चौथी सप्ताह में जो है ये अंडे जो होते हैं, ओवरी में जो अंडे होते हैं, वो जो है धीरे धीरे टूटने लगते हैं, क्योंकि इनकी जो जीवन काल होती है वो बहुत कम होती है। अंडे की जो जीवन काल होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये जो है जब खराब होने लगते हैं भैया, ठीक है, तो ये टूटने लगते हैं। टूटने के बाद जो है धीरे धीरे इसी के रास्ते से, ठीक है, वो बाहर निकल आते हैं, ब्लड के माध्यम से वो बाहर निकल चले जाते हैं। यानी अगर हम बात करें ये योनि के जरिए से, योनि द्वार के जरिए से, वो योनि द्वार के जरिए से क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। इतना समझ में आया। सेम यही प्रक्रिया इस साइड भी होगी कि पहले सप्ताह, ठीक है। अब बात समझिएगा, अगर आप मान लीजिए पीरियड आता है, क्या आता है, पीरियड आया, ठीक है, चला भी गया, तो चौथे सप्ताह के बाद अगर पहले सप्ताह में अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो वह प्रेगनेंसी प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, निषेचन नहीं ठहरेगा, यानी कि गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में गर्भधारण की संभावना होती है। ठीक भैया, इतना क्लियर हो गया। फिर बात समझिएगा कि जब ऐसी प्रक्रिया होती है, ये प्रेगनेंसी वाला समझ में आया, यहाँ से ये वाला पार्ट जो होता है, इसे कहते हैं गर्भाशय।
यानी यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस यानी गर्भाशय बोलते हैं। लेकिन उसी के नीचे वाली एक ये वाली जो पार्ट होती है, ये इसको कहते हैं केर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केर्विक्स कहते हैं। जब बच्चा यहाँ से चल, मान लीजिए यहाँ जो है हुआ है, प्रेगनेंसी की प्रक्रिया हुई है, उसके बाद जो निषेचित होगा अंडा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ बड़ा होगा, बड़ा होते जाएगा। जब बड़ा होगा, ठीक है, उसके बाद ये चला आएगा यहाँ पे, यानी कि किरविक्स में। जब यहाँ चला आएगा तो धीरे धीरे ये जो है मतलब, और जब बड़ा हो जाएगा तो इसको फैल करके जो है नीचे, मतलब जब प्रसव की अवस्था होती है, ठीक है, तो जब बच्चा पैदा करने की आवश्यकता होती है तो ये जो है फैल के जो है चौड़ा हो जाता है, तो उसके साथ जो है निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इतना समझ में आया? अब बात समझिएगा, प्रेगनेंसी की प्रक्रिया होती है जब प्रसव की अवस्था होती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो है दर्द भी होता होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो कुछ हार्मोन्स जो है हमारे, मतलब जो महिलाएं होती हैं उनमें जो है कुछ हार्मोन्स जो है स्रावित होते हैं, उनके बॉडी में बनते रहते हैं, उनको रिलैक्स दिलाने के लिए, मतलब उनको जो है कहने का मतलब ये है कि उनको संतुष्टि दिलाने के लिए, ताकि जो उनमें दर्द जो है कम हो, ठीक है, वो अच्छे से रह सकें। अब बात समझिएगा, वो जो हार्मोन्स होता है, यहाँ समझिएगा, हार्मोन्स का नाम ये है कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है। 3 हार्मोन्स होते हैं महिलाओं में, एक एस्ट्रोजन होता है, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा होता है रिलैक्सिन। अब एस्ट्रोजन का क्या कार्य है? एस्ट्रोजन जो होता है ये छाती को क्या करता है? वो बढ़ाता है, छाती को बढ़ाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनकी जो है द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण होती है उसको जो है बढ़ावा देता है, ठीक है। अब द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है? जैसे स्त्रियों में दाढ़ी ना आना, ठीक है, कुछ लोगों में आता तो बात की बात है, ठीक है। उनकी स्वर जो है क्या होना? पतली होना, उनके स्तन फूल जाना, ठीक है, समय जो पीरियड आना, ये भी होता है। अच्छा, ये भी होता है कि किसी में पीरियड नहीं, मतलब समय पे नहीं आता है, और किसी में जो पीरियड भी सही से नहीं आता, तो वो भैया बीमारी होती है, उसका आप इलाज जो करवाएंगे डॉक्टर से जा करके तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या कार्य करता है? प्रोजेस्टेरॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? प्रोटेक्शन का कार्य करता है। प्रोटेक्शन मतलब ये होता है कि समझिएगा बात को, कि जब बच्चा होता है, जब बच्चा यहाँ होता है यूट्रस में, हम यहाँ लिख दे रहे हैं भैया, यूट्रस में जब बच्चा होता है, समझिएगा, जब बच्चा यूट्रस में होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सैक है, यानी कौन है? इम्यूनियोटिक सैक, ठीक है। अब इसी में जो है एक बच्चा है, मान लेते हैं ये वैसे करके बना दे रहे हैं हम, ठीक, यहाँ लगा है। अब बात समझिएगा, ये बच्चा जो है, अब इसके ऊपर जो है इसको जो है कुछ प्रोटेक्शन देना चाहिए, ठीक है, यानी कहने का मतलब उसको सुरक्षा देना चाहिए बच्चे को। नहीं तो अगर बाहरी आघात कोई लगेगा, ठीक है, तो बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। चाहे वो अगर बाहरी अंदरूनी चोट लग जाती, मान लीजिए कहीं पे गिर गई औरत, या फिर किसी ने मार दिया, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है उसको प्रोटेक्शन चाहिए ना बच्चे को, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक है। इसलिए वो प्रोटेक्शन का कार्य करता है कौन? जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन जब मान लीजिए अगर प्रोजेस्टेरॉन किसी में खराब हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन का कार्य ये भी होता है कि अंडे को जो है लेकर के जो है यहाँ तक आना, यूट्रस तक लेके आना। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जब किसी का खराब हो जाता है तो भैया ऐसी प्रक्रिया होती है, जो महिला होती है उसमें जो है बेबी का गर्भधारण नहीं होता, वो नीचे जो क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो कहते हैं कि इसका जो बच्चा जो था 2 साल का था या 3 साल का, वो गिर गया है, ठीक है। तो ऐसे लोग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना उसको जो कमेंट बॉक्स में छाप करके मुझसे तुरंत पूछेगा, अगली वीडियो तुरंत बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे, यहाँ समझिएगा कि उसके बाद आता है रिलैक्सिन। क्या आता है? रिलैक्सिन आता है। रिलैक्सिन क्या कार्य करता है? रिलैक्सिन रिलैक्स दिलाता है। रिलैक्स मतलब ये होता है भैया, बात समझिएगा, जहाँ श्रोणि मार्ग होती है, कहाँ होती है भैया? जहाँ श्रोणि मार्ग होती है, जहाँ पे सेक्स की प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब जहाँ पे लिंग को प्रवेश कराया जाता है, वहाँ से वहाँ पे जो होती है मतलब स्त्रियों का वो भाग जो चौड़ा होता है,
कैसे होता है, चौड़ा हो जाता है, श्रोणि मार्ग चौड़ा हो जाता है। अब बात समझिएगा श्रोणि मार्ग चौड़ा होने का, जब वो चौड़ा हो जाता है, लेकिन कब चौड़ा होगा, जब उनमें जो है जनन करने की क्षमता हो जाती है, जब उनके अंदर जो है बेबी होता है तो वो चौड़ा हो जाता है फैल करके। लेकिन बात समझिएगा कि जब प्रसव की अवस्था, प्रसव मतलब समझ रहे होंगे ना, जब बच्चे को जन्म देना होता है, जब बच्चे को जन्म देना होता है तो वहाँ की एक हड्डी होती है, जो होता क्या नाम है, जहाँ पे होता है, ठीक है, सेक्स की प्रक्रिया, वहाँ पे एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रोणि मेखला बोलते हैं, ठीक है। उस हड्डी को श्रोणि मेखला बोलते हैं, जिससे आपको बैठने में और उठने में जो दिक्कत होती है नहीं है, ठीक है। अगर आप वो श्रोणि मेखला में दिक्कत होगी तो भैया बैठने उठने में बहुत दिक्कत होगी। तो श्रोणि मेखला को क्या करते हैं, रिलैक्सिन जो होता है वो फैला के चौड़ा कर देता है, ताकि बच्चा जो आराम से पैदा हो सके, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि मेन रीज़न क्या होता है कि जो है जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं। ये हो गया आपका क्या चीज़, ये हो गया आपकी अंडाशय हो गया, यानी कि अंडा हो गया, ये हो गया शुक्राणु हो गया, ठीक है, यानी कि स्पर्म हो गया, ये क्या हो गया, ओवम हो गया। वो स्पर्म में भी न्यूक्लियस होता है और अंडाणु में भी होता है, ठीक है। बात समझिएगा, अंडाणु के ऊपर एक परत होती है जिसको कहते हैं कोरोना, ठीक है, जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इतना समझ में आ गया। कोरोना रेडिएटा क्या कार्य करता है, जब एक शुक्राणु आकर के यहाँ पे प्रवेश कर लेता है तो कोरोना रेडिएटा जो होता है वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि कोई दूसरा शुक्राणु जो है आकर के अटैक ना करे। अटैक अगर करता है दूसरा तो ये जो केंद्रक होंगे भैया, तब यहाँ पे जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना बन जाती है, ठीक है। किसकी, जुड़वा बच्चे की संभावना बनने की संभावना हो जाती है। अब बात समझिएगा, मेन रीजन है इस न्यूक्लियस से मिलना, मेन रीजन यही है। बाकी इसका जो बाहरी परत होता है, इन लोगों का कोई कार्य वैसा कुछ नहीं होता। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया सही से नहीं होगी, यानी क्योंकि न्यूक्लियस में ही सब कुछ क्या होते हैं, डीएनए होते हैं उसी में, ठीक है, वही जो बच्चे में जो प्रभावित होते रहते हैं, मतलब स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। तो मेन रीजन किसका मिलना है, न्यूक्लियस का मिलना होता है, ठीक है। तब इतनी प्रक्रिया होती है न्यूक्लियस को मिलने से। अब बात समझिएगा, यहाँ आते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने IVF लिखा है। क्या लिखा है, IVF लिखा है, IVF लिखा है हमने। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि इसका अथवा करके एक और नाम है जिसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, परखनली शिशु। परखनली शिशु जो होता है, बात समझिएगा, उसको हमने बताया था परखनली शिशु क्या होता है, ठीक है, और सेरोगेट माँ भी बताया था हमने, ठीक है, तो वही चीज़ है। अब बात समझिएगा कि जब बच्चा जो है यहाँ होता है गर्भाशय में, तो उसके ऊपर एक परत लगी होती है जिसको कहते हैं इम्यूनिटी सैक बोलते हैं। सैक मतलब होता है बोरा भैया, ठीक है, इम्यूनिटी सैक होता है। उसके बाद जो बच्चा होता है ये एक नाल जाती है जो नाभि के पास जुड़ी रहती है। अब नाभि से जुड़ी रहती है बच्चे से, जैसे मान लीजिए बच्चा होता है तो उसके नाभि से जो है जुड़ी रहती है माँ तक, माँ के नाभि तक, ताकि वो जो बच्चा हो, ठीक है, गर्भनाल से जुड़ी रहती है। कहाँ से जुड़ी रहती है, गर्भनाल से, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ताकि बच्चे को भोजन, कार्बोहाइड्रेट जो भी मिलता हो, ऑक्सीजन, सब कुछ मिलते रहे, ठीक है। जो बच्चे होशियार मतलब होते हैं, एकदम चंचल होते हैं मन के, वो चक्कर पकड़ करते रहते हैं भैया गर्भाशय में, जो लात पैर सब कुछ मारते रहते हैं। लेकिन जो भोदा पैदा होते हैं वो उनकी देन नहीं है भैया, वो उनकी माताओं की देन है। कहने का मतलब ये है कि जो माताएं ऐसी होती हैं, जैसे जो माँ ऐसी होती हैं जो कहने का मतलब कोई कार्य नहीं करती हैं, ठीक है, कोई कार्य नहीं करेंगे, जैसे कह देंगे हम प्रेग्नेंट हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है भैया। अगर प्रेग्नेंस आप हैं तो उसके लिए जो है आप भी थोड़ा बहुत कार्य करिए। अब आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप चल के जो है 50 किलो का जो बोझा उठाइए, इतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कार्य करिए ताकि आपकी जो है बॉडी जो है हमेशा चलायमान रहे, ठीक है, और बच्चे जो हो हमेशा इधर उधर चोट खाते रहें। जब वो शुरू में चोट खा रहेंगे तो जायज़ सी बात है कि बाद में वो जो है अच्छे से सुधर जाएंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे की बात करें,
वो जो है जब पौधा पैदा होता है भैया, तो उसकी जिम्मेदार जो महिलाएं होती हैं, ठीक है। आजकल की जो महिलाएं हैं वो, अगर बात ये है कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो जो है थोड़ा सा मतलब, कहने का मतलब अगर प्रेग्नेंट ज़्यादा थोड़ा सा हो जाती हैं तो कहती हैं हम प्रेग्नेंट है, जो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम सही से सब काम नहीं कर सकते हैं, खाना तक नहीं बनाती हैं, ठीक है, बुला लेती हैं अपने दीदी जीजा को, जो भी हो दीदी बहन को बुला लेती हैं, ठीक है। लेकिन बात समझिएगा, कभी आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि मान लेते हैं ये क्या है उसका, ये चीज़ है ससुराल, क्या है, ये उसका घर है, बात समझिएगा, और ये उसका मायका है, ठीक है। जब आपकी औरत होगी भैया तो उसका एक घर रहेगा, उसके बाद इसका मायका रहेगा। जब यहाँ से चलेगी इतनी दूरी, समझिएगा बात को, जब यहाँ से चलेगी इतनी दूरी, जब आएगी जो है मायका में, तो सबसे जो है टहल घूम के चंचलों की तरह जो है टहल घूम के बात करेगी वो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मम्मी से मिलेगी, दीदी से मिलेगी, सहेली से मिलेगी, ठीक है, कुछ नहीं तो पहलकी से मिलेगी, ठीक है, उसको देख लेगी छत पर से, हाँ पहले गाड़ खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद सब कुछ कार्य करेंगे, लेकिन वही उतनी दूरी तय करके जब घर आएंगे, वही उतनी दूरी तय करके जब घर आएंगे तो कहेंगे आई रे बाप का मरिया दर्द करत, है ना भैया, तब ये सब कहेंगे। लेकिन उनको इतना दिमाग नहीं होता कि भैया कि मैं वही दूरी तय करके आई हूँ और वही दूरी तय करके गई थी, ठीक है, और वहाँ पे जो है आराम से एकदम टहल घूम रही थी, क्या दिक्कत था उसमें, है ना भैया। इतना समझ में आ गया होगा, हालांकि ये भी समझ में आ गया। बाकी आपकी जो ये टॉपिक है वो हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी आगे की जो टॉपिक होगी वो हम मंडल वाले पे चलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। बाकी जय हिंद।